देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग 16 तक रेशियो का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे 17 से। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है कि संजय एंड सुनील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. Sudhir is admitted as a new partner for 1/4 share in profits. Calculate the new profit sharing ratio. क्या बताया कि संजय और सुनील दो पार्टनर है जो 2:1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। नया साझेदार के रूप में सुधीर को शामिल किया जिसको लाभ में 1/4 हिस्सा मिलेगा। आपको बोलता है कि तीनों साझेदार का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इससे पहले जो हमारे YouTube पे भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करिए, पार्टनर का नाम लिखिए। पार्टनर कौन कौन है इसमें? पार्टनर है संजय और सुनील, है ना। संजय, और इसको रेशियो में लिखते हैं। एक मिनट, संजय सुनील, यहां लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना लिखा हुआ है? 2:1। आप इस 2:1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 और 1/3। न्यू पार्टनर कौन आया? सुधीर। न्यू पार्टनर है सुधीर, और पेन नहीं चल रहा है शायद अच्छे से। हिज रेशियो या हिज शेयर भी लिख सकते हैं 1/4। इसके अलावा तो कुछ बोला नहीं, और आपको बोला न्यू रेशियो निकालिए। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम यहां से लिखेंगे लेट, माना टोटल प्रॉफिट टू बी फर्म 1 मान लेते हैं कि पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है, तो 1 है। उसके बाद लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। शेष जो बचेगा 1 में से नया पार्टनर को 1/4 दे दिए तो कितना बचेगा? 3/4। ये जो 3/4 बचा वो किसके लिए बचा? फोर संजय और सुनील, है ना। ये जो कंबाइंड हिस्सा बचा वो तो किसके लिए बचा? संजय के लिए बचा और सुनील के लिए बचा। अब यहां लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ संजय। कैसे निकालेंगे? तो 3/4 इंटू 2/3, यहाँ जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग बांट देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका? 4×3 = 12 और 3×2 = 6। फिर लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ सुनील। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 1/3। यहाँ भी हो जाएगा आपका 4×3 = 12 और 3×1 = 3। और न्यू रेशियो ऑफ सुधीर का तो ऑलरेडी दिया हुआ था, फिर भी हम इसको लिखते हैं 1/4। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 12 यानी कि 3/12। ठीक है, अब यहां लिख दीजिए देयरफॉर न्यू रेशियो, या तो आप लिखे हेंस न्यू रेशियो, है ना।
न्यू रेशियो ऑफ, क्या क्या नाम था, संजय, संजय, सुनील एंड सुधीर, इन लोग का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 6/12, 3/12 और 3/12। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6, 3 और 3, और फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 1 और 1। तो ये आपका फाइनल निकल गया, कितना निकला, तो 2, 1, 1। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको दे दे डायरेक्ट, कि इसका हिस्सा आपको बता देगा ना केवल कि 1/4 हिस्सा मिला और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि किससे कितना मिला, किस साझेदार से कितना गेन किया, प्राप्त किया, तो वैसे वाले कंडीशन में आपको टोटल प्रॉफिट फर्म का 1 मानना है, न्यू पार्टनर जो है उसके हिस्से को लेस करना है, और जो शेष बचेगा वो हिस्सा बचेगा ओल्ड पार्टनर के लिए, मीन संजय और सुनील के लिए। अब संजय सुनील के लिए यहाँ पे कंबाइंड रेशियो आ गया, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बांट देंगे, और बांटने के बाद इन लोगों का अपना हिस्सा निकल जाएगा, और फिर स्टेप से इसको अरेंज कर देंगे तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। बताइए, अभी आप लोगों को समझने में दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 17, कोई भी स्टूडेंट आप लोग को? नो सर। एक क्वेश्चन है फिर 18 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है कि कपिल एवं सुनील 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे श्रीकांत को 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं, जिसे वह कपिल से 2/12 एवं सुनील से 1/12 क्रय करता है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, पर नीचे जो 18 नंबर क्वेश्चन जिसको भी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्लियर बोल दिया कि किससे कितना हिस्सा प्राप्त किया। ठीक है, और फिर आपको बोलता है नए लाभ विभाजन अनुपात निकालिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? फिर से यहां लिखेंगे आप पार्टनर। अगर समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो तुरंत से पूछ लीजिएगा, ठीक है, रचना और मौलिक। पार्टनर है कौन कौन, कपिल और सुनील, कपिल और सुनील। ओल्ड रेशियो है इन लोगों का कितना, 3 और 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 और 2/5। फिर क्या है, न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन आया इसमें, श्रीकांत, ठीक है, और हिज रेशियो कितना, 1/4। ये बता दिया कि किससे किससे कितना कितना प्राप्त किया, तो गेन फ्रॉम 2/12, गेन इसको ऐसे लिखिए, गेन 2/12 फ्रॉम कपिल, ऐसा बुक में आपका लिखा हुआ है, ठीक ना, कपिल, और 1/12 फ्रॉम सुनील। ऐसा आप लिख देंगे तो आपको समझ में आएगा। गेन फ्रॉम 2/12 फ्रॉम कपिल एंड 1/12 फ्रॉम सुनील। अब ये दोनों से मिला, देखिए एक चीज दिखाते हैं आपको, 2/12 प्लस 1/12। अभी आप इसको जोड़ करिए, यहाँ हो जाएगा एलसीएम 12, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि फाइनली 4/12, और जब आप इसको कट करेंगे तो 1/4। तो दोनों का हिस्सा मिला के ये आपको मिला इसको 1/4। अब आपको ये बात क्लियर हो गया कि जो 1/2/12 जो है और 1/12 है, अगर कपिल अपने अपने हिस्से का त्याग कर देता है, सेक्रीफाइस कर देता है, तो जो शेष घटाने के बाद बचेगा वही तो इसका न्यू रेशियो बचेगा। तो यहां पे आप लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ
कपिल इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। जो हिस्सा अपने त्याग किया उस रेशियो को लेस करेंगे, तो ओल्ड रेशियो इसका कितना है? ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस, और सेक्रीफाइस रेशियो है 2/12। अभी आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 5 का टेबल में 60 कितना टाइम पे आएगा? 12 टाइम पे। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 12 का टेबल में 60 5 टाइम पे आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और यहाँ पे फाइनली आएगा आपका 26/60। फिर लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ सुनील। सुनील का कितना? फिर से वही फॉर्मूला आपको ऐड करना है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है इसका 2/5 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1/12। दोबारा से एलसीएम फिर से होगा 60। 5 का टेबल पे 60 आएगा 12 टाइम पे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और यहाँ हो जाएगा 5। यहाँ पे आपका फाइनली कितना बचने वाला है? 19/60। और न्यू रेशियो ऑफ, कौन बाद में आया? श्रीकांत। और श्रीकांत का हिस्सा कितना है? 1/4। आपको एक तरीका बताएं कि आपका जो सब में डिनोमिनेटर जो है, हर जो है उसको सेम लिख दीजिए और इस अंक से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 12। यानी कि न्यू रेशियो ऑफ, या तो आप सीधा लिखिए न्यू रेशियो इज इक्वल टू 16, 26/60, 19/60 और 12/60। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 26, 19 और 12, और ये निकल गया आपका आंसर। अभी बताइए किसी को दिक्कत है? नो सर। नहीं है। अब हम इसके बाद आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आया ना आप लोगों को? यस सर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अब सिक्कों पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉइन्स। यहाँ क्या लिखता है कि एक थैले में 1 रुपया, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा तभी आपको आंसर बनाने में मजा आएगा इसका। भी लिखता है एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5, 6 और 7 है। यदि उनका कुल मूल्य 117 रुपए है, मतलब जो थैला है, एक जो बैग है, उसमें कौन कौन सा सिक्का है? 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। और उन लोगों को अगर रेशियो के अनुपात, माने अनुपात में देखे, रेशियो में देखे, तो वो 5, 6, 7 का रेशियो में। और टोटल जो है वो वैल्यू कितना है? 117 रुपया। बोलता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपए का कितना सिक्का है ये बताइए, 50 पैसे का कितना सिक्का है ये बताइए, और फिर 25 पैसे का कितना सिक्का है ये बताइए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या बोला है और क्या निकालना है? यस सर। तो देखिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए सबसे पहले इसको लिखे ऐसे, सॉल्यूशन। यहां पे लिख दीजिए कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 19 है ना। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पॉइंट्स पे था ये। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद ₹1 यहां लिखना है, फिर 50 पैसे, और फिर लिखना है 25 पैसे। ठीक है। अब यहां लिखेंगे रेशियो। स्पष्ट दिख रहा है ना आप लोगों को? रेशियो ऑफ यस सर।
number of coins, ratio of numbers, the number of coins. अब कितना कितना, यहां तो परसेंटेज दिया हुआ था 5 का, 6 का और 7 का। अब हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ कॉइन, यानी कि यहां लिखेंगे इसलिए रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन रुपीज। अब इसको रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। अब 5 गो क्वाइन 1 रुपए का 5 ही रुपए तो होगा, 5 क्वाइन है 1 रुपए का है, तो उसका वैल्यू तो 5 रुपए ही रहेगा ना, चेंज हो जाएगा, 5 रुपए ही रहेगा। अब 6 क्वाइन है 50 पैसे का, तो कितना हो जाएगा रुपया में, 3 रुपए, क्योंकि हम यहां बोल रहे हैं कि इसको रुपया में ज्ञात कर रहे हैं, तो 3 रुपया। 50 पैसे का 6 क्वाइन कितना हो जाएगा, 3 रुपए होगा कि नहीं। और 25 पैसे का 7 क्वाइन, 1 रुपए में 4 क्वाइन होता है ना, यानी कि 1 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को, जो भी हम लिखे यहाँ पे? यस सर। आपको रचना? यस सर। क्या इसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 1 रुपीज क्वाइन में पैसा का संख्या कितना होता है, 100 पैसा होता है कि नहीं? 100 पैसा होता है ना। यस सर। तो 5 रुपए में कितना पैसा होगा, 500। 3 रुपए में 300, और 1 रुपया 75 पैसा को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 175। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? यस सर। इन कर देते हैं हम यहाँ पे, देखिए लिख देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, पैसे। और अब इसको क्या करते हैं, सबको हम छोटा करते हैं, ठीक है। तो इसको कौन सा टेबल से हम इसको कट करें कि ये सबसे छोटा आ जाए, तो आप लोग काट के देखिएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, और यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो ये सबसे छोटा कर दिए रेशियो को। अब हम क्या इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 39। ये तो हम लोग रेशियो को जोड़ते हैं। अब देखिए हम लोग यहां से निकालना स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि कितना, दो टोटल जो अमाउंट है बैग पे, उसमें 1 रुपए का कितना है, 50 पैसे का कितना कॉइन है, और 25 पैसे का कितना कॉइन है। तो आपको लिखना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन्स कितना हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल वैल्यू जो था, टोटल अमाउंट, पहले यहां लिख दो आप, टोटल अमाउंट 117 रुपए था, है ना। और अब हम 117 रुपए को बांटते हैं तो 20/29, ये 39। और जब आप इसको कट करेंगे तो यहां पे आएगा आपका 60, आप करके देखिएगा। और फिर लिखेंगे hence number of coins of 1 रुपीज। अब 1 रुपए का है तो क्या होगा, 60 इंटू 1, तो 60 ही रुपए तो होगा। निकल गया कि उस जो थैला में है वो 1 रुपए का कितना कॉइन है, तो 60 कॉइन है, यानी कि टोटल पैसा कितना, 1 रुपए का 60 रुपया। तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया?
Yes, sir. नेक्स्ट हम इसी टाइप से 50 पैसे का कॉइन निकाल सकते हैं और 25 पैसे का भी कॉइन निकाल सकते हैं। देखिए आगे फिर लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ रुपीज या वैल्यू ऑफ 50 पैसे कर सकते हैं, या तो आप इसको 0.50 दिखाइए पैसे कॉइन। यहाँ पे कितना हो जाएगा 117 इंटू 12/39। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 36 और फिर लिखेंगे हेंस छोटा तो नहीं दिख रहा है आप लोगों को, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। अब सोचिए कि 50 पैसे का 36 कॉइन कितना होगा, बताइए। 36 इंटू 2, क्योंकि 1 रुपए में कितना कॉइन होता है, 2 कॉइन होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा 72। ठीक है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो रेशियो में निकाल के सेट कर रहे हैं। और लास्ट फिर आप निकालेंगे फिर वैल्यू ऑफ रुपीज 25 कॉइन्स। 117 इंटू कितना था लास्ट में 7/39। यहां जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 21 और फिर लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 0.25 पैसे या रुपए भी करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 इंटू, जैसे 1 रुपए में 50 पैसे का 2 सिक्का होता है, 2 से मल्टीप्लाई करते 1 रुपए में 25 पैसे का 4 सिक्का होता है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 84। ठीक है, बताइए दिक्कत हो रहा है, हुआ किसी को? No, sir. No. तो देखिए एक आंसर आपका यहाँ पे आ गया, दूसरा आंसर आपका यहाँ पे आ गया और तीसरा आंसर आपका यहाँ पे आ गया। अब आप 60 रुपया 72 रुपया 84 रुपये को जोड़ के देखिएगा 117 रुपया आएगा। तो आपको पता चल गया ना कि उस थैले में जो है वो 60 रुपए का 100 कॉइन है, 60 रुपए का कितना कॉइन है, 1 रुपए का 60 कॉइन है। ठीक है, उसके बाद 50 पैसे का कितना कॉइन है 72 कॉइन है और 25 पैसे का 84 कॉइन है। तो क्लियर समझ में आ गया कॉइन वाला क्वेश्चन कैसे सेट होता है? Yes, sir. सबसे पहले आप उसका वैल्यू को ऊपर लिखिए, उसके बाद रेशियो लिखिए, Yes, रेशियो sir. के अकॉर्डिंग उसको रुपए में कन्वर्ट करिए, पैसा में कन्वर्ट करिए, उसको सबसे छोटा रेशियो में लेके आ जाइए, उसको ऐड कर दीजिए और इस टाइप से बांट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब हम लोग पहुंचते हैं 20 Yes, नंबर sir. क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखता है कि एक तिजोरी में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। कौन कौन सा सिक्का है इस बार? 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। बोलता है 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों में तथा 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों में 2:3 का अनुपात है। इस क्वेश्चन में क्लियर अनुपात नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना पड़ेगा पहले इसका रेशियो। फिर बोलता है यदि तिजोरी में कुल धन 660 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको रेशियो ज्ञात करना। एक बार जब हम रेशियो निकाल लेंगे तो आसानी से हम इसको भी बांट सकते हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में देखें ये काम कैसे होता है, देखे है ना? देखिए अभी इसका हम काम करते हैं। पहले क्या बोला, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, 3 प्रकार का सिक्का है। बोलता है 50 पैसे और 25 पैसे और फिर 25 पैसे और 10 पैसे का अनुपात 2 और 3 है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछला क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अभी हम आपको बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20 पे।
इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है 50 पैसे, ठीक है। फिर लिखना है 25 पैसे और फिर लिखना है 10 पैसे, ठीक है। अब क्या बोला, 25 पैसे और 50 पैसे और 25 पैसे का रेशियो जो है ना वो 2 और 3 है। और फिर क्या बोला, 25 पैसे और 10 पैसे का रेशियो भी 2 और 3 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। देखे ना आप लोग अभी, आपको sir. पता है जब इस टाइप से रहता है तो हम इसका रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम वर्ड में लिख देते हैं कि बाद में आप भूले नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं वर्ड की मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रेशियो बाय सेकेंड एंड सेकेंड बाय थर्ड। मतलब पहला रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, सेकेंड से, और फिर यहाँ पे क्या किए, सेकेंड वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड से, जैसे कि आपको दिखाएं। अब जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 3, यानी कि यहां पे आने वाला है आपका 4, यहां आने वाला है 6 और यहां आने वाला है 9। तो हमको फाइनली रेशियो ज्ञात हो गया, रेशियो हम निकाल लिए। यहां तक क्या दिक्कत है आप लोगों को? No, sir. अब एक बात मुझे बताइए, अभी जो मेथड से हम लोग बनाए, क्या आप क्वेश्चन उसी मेथड से सीखेंगे या फिर इसमें हम कुछ न्यू मेथड लगा दें? Sir, new method. न्यू मेथड अप्लाई करते हैं, वेरी गुड। अब देखिए यहां पे एक काम अभी हम और करते हैं, यहां लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कैन बी assumed as 4x, 6x and 9x respectively। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो ये रेशियो है ना, जो क्वाइन का रेशियो है 4, 6, 9, उसको हम मान लिए कि 4x है 50 पैसे का क्वाइन, और 25 पैसे का क्वाइन जो है वो 6x है, और 10 पैसे का क्वाइन जो है वो 9x है। जैसे एक बात समझिएगा, सिर्फ ये समझने के लिए आपका, मान लीजिए कि कोई अनुपात ऐसा लिखा हुआ है, तो ये सब में जो कॉमन होता है वही तो लास्ट में भी अनुपात का रूप धारण करता है। ऐसे भी सब में कॉमन क्या है, 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, क्या तो कॉमन सब में 5। ये 5 को फिर से सब में दे देंगे तो दोबारा से इस रेशियो में हम पहुंच जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से जब रेशियो निकला होगा तो जो भी कटा होगा वो तो सब में कॉमन कटा होगा, लेकिन हमको एग्जैक्ट क्या कटा है वो नहीं पता है, अभी क्या हटा है वो नहीं पता है। तो क्या हम सब में एक्स दे सकते हैं ऐसे, और ऐसे मान सकते हैं कि ये एक्चुअल फिगर था? बताइए, Yes, sir. मान सकते हैं? मान सकते हैं ना? मूली, रचना, Yes, sir. ये बात समझ में आया कि क्या हम आपको समझाने का प्रयास किए अभी यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। पिछला मेथड से भी बनेगा क्वेश्चन, जैसे भी हम बना के दिखाए ना पिछले वाला क्वेश्चन में, उससे भी बन जाएगा। और हम अभी आपको ये तरीका भी सिखा देते हैं कि आपको जो अच्छा लगेगा आप उसके हिसाब से बनाइएगा। तो यहां तक क्वेश्चन है आपका क्लियर। अब हम लिखते हैं कुछ यहाँ पे, देखिए वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितना हो जाएगा?
50 पैसे यानी कि ये, और इंटू 4x मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x। वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन क्या होगा 0.25 इंटू 6x। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5x। और वैल्यू ऑफ 10 पैसे कॉइन क्या हो जाएगा 0.2 सॉरी क्या होगा 0.10 इंटू 9x यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.9x। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? यस सर। ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग? यस सर। अब देखिए अब क्या लिखेंगे हेंस टोटल मनी। टोटल मनी ठीक है इज इक्वल टू 2x 1.5x और 0.9x इज इक्वल टू 66 नहीं 666 ये 660 यही तो बोला। ऐसे हम यहाँ पे टोटल अपने हिसाब से निकाल लिए कि अगर हम इसको x मिल जाएगा तो वो जोड़कर कितना बनेगा 660 रुपया। तो लिख दिए ऐसा तो लिख ही सकते हैं हम लोग। अब देखिए फिर क्या होगा अब ये सबको जोड़िए कितना हो जाएगा 2 और 1 3 यहाँ पे हो जाएगा 4.4x और यहाँ हो जाएगा 660। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 660 बाई 4.4। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा डिवाइड करके अपना कॉपी में आप लोग देखिए कितना आता है 660 डिवाइड 4.4 यहाँ आएगा 150। आप लोग करके देखिएगा कॉपी में 150। अब जो ये x का मान आया हम लोग शुरू में ही सब में सेट कर दिए थे। अब क्या हम सबको रिटर्न अगर दे दे तो हमको पता नहीं चल जाएगा कि 50 पैसे का कॉइन कितना था 25 पैसे का कॉइन कितना था और 10 पैसे का कॉइन कितना था आराम से पता चलेगा। तो यहां लिखेंगे अब हम फाइनल हेंस नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कितना आया था 50 पैसा वाला 4x है ना इज इक्वल टू 4 इंटू 150 कितना हो जाएगा 600 ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन कितना हो जाएगा तो इसमें था 6x यानी कि 6 इंटू 150 कितना जाएगा 90 यानी कि 900 और नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन इसमें कितना जाएगा तो यहाँ पे था आपका सॉरी यहाँ पे हम गलत लिख दिए ना 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सही है ना सही तो है और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 9x है ना 9x तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 15 यानी कि 150। अभी यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 और एक ये जीरो। अब सब में क्या करते हैं कि कॉमन जीरो को हटा देते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको और 60 ठीक है 60 लिख देते हैं एक एक जीरो हटाने के बाद 60 उसके बाद 90 और 135 ये आपका आंसर मिला के देख लीजिए क्या ऐसा आंसर है या नहीं।
आपके पास किताब नहीं है तो यहीं से मिलाना पड़ेगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 50 पैसे कॉइन 60, 25 पैसे कॉइन 90 और 10 पैसे कॉइन 135। देखिए आया हुआ ऐसा। तो क्लियर हुआ। तो अभी आप लोग दो मेथड सीख लिए, पिछला बार जो बताए सो और अभी जो बता रहे हैं वो। ठीक है, आगे बढ़े Yes, sir. या कोई कंफ्यूजन है तो रुके। नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। No, sir. चलिए तो हम बढ़ते हैं इसके बाद फिर से आगे। देखिए आगे क्या बताता है क्वेश्चन में भी। आगे है फिर 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या लिखता है कि एक बक्से में, एक बक्सा है उसमें क्या है, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4, 5, 6 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य 64 रुपया। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो क्या यह क्वेश्चन 19 के जैसा सेम नहीं है? यस सर। तो क्या आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। तो छोड़ दें या बना दें? सर बना लेंगे। बना लेंगे ना। देख लीजिए Yes, ये sir. क्वेश्चन 19 के जैसा सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था कॉइन्स का, जो वो कॉइन से वो दिया हुआ था, टोटल वैल्यू दिया हुआ था, जिस टाइप से उसको निकाले इसी टाइप से इसको अरेंज करेंगे तो बन जाएगा आसानी से। तो ये हो गया। उसके बाद आप 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या लिखता है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, यहाँ पे अंक में लिखता था, यहाँ वर्ड में लिख दिया। तो कोई अंतर है क्या? नहीं है। No, sir. अब बोलता है कि ये रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 3:4 तथा 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:6। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ था 2:3 ना, तो यहाँ पे रेशियो को चेंज कर दिया, एक बार 3:4 और एक बार 5:6। यदि थैले में कुल 620 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा नहीं है? Yes, sir. करना क्या है आपको, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे था दोनों कंडीशन में 2, 3 और यहाँ दोनों कंडीशन में अलग अलग कर दिया, एक बार 3, 4 और एक बार 5, 6। तो जब आप अपना क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे पहला रेशियो लिख देंगे, नीचे सेकंड रेशियो लिख देंगे और इसी टाइप से सेट करके और वैल्यू निकाल लेंगे। तो आराम से बन जाएगा आप लोगों से। अगर नहीं बनेगा तो फिर अगली क्लास में लिखेंगे, और जो हमारी वीडियो ऑफलाइन देखेंगे अभी यूट्यूब पे वो अपना कमेंट करेंगे तो फिर उनको मिलेगा वीडियो, है ना, दोबारा से। तो अब हम इसके बाद बढ़ जाते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे, टाइप 9 और 10 पे। यहाँ क्या लिखता है, दिए गए अनुपात में कोई संख्या या राशि जोड़ना या घटाना है, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग ए नंबर इन द गिवन रेशियो। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, देखिए क्या लिखता है कि दो राशियां 5, 6 के अनुपात में है। यदि दोनों राशियों में 5 जोड़ दें तो नया अनुपात 6, 7 हो जाता है। दोनों राशियां ज्ञात कीजिए। Two figures are in the ratio of 5, 6. If 5 is added to both the figure, the new ratio will be 6, 7. Find both the figure. तो क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। देखिए यहाँ पे बोलता है कोई राशि है जिसका अनुपात जो है ना वो 5 और 6 है, और बोलता है कि उस राशि में 5 जोड़ देते हैं। अनुपात में 5 जोड़ने की बात नहीं कर रहा है, किस पे कर रहा है? राशि में, उस फिगर पे। तो वो अनुपात बन जाता है 6 और 7। और अब तो आपको बोलता है कि वो राशि क्या है ये बताइए। बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन क्लियर है? Yes, क्वेश्चन अगर क्लियर है तो फिर हम देखते हैं इसको आगे कैसे बनेगा अभी। देखिए आपको यहां लिखना है ये है क्वेश्चन नंबर आपका 23। यही क्वेश्चन है ना? yes, sir. देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं एज नंबर। थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, आप डायरेक्ट भी सेट करते हैं, ऐसे समझ में आएगा अच्छे से आप लोगों को। बोथ नंबर्स
are in ratio 5:6, they may be represented, एक मिनट, represented as 5x and 6x। मतलब क्या बोला कि अगर उसका रेशियो का मतलब जो है ना, संख्या जो है वो इस रेशियो में है, तो उस रेशियो को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 5x में और 6x में। मतलब ये हमारा संख्या है, ठीक है, कि हम क्या मान लिए कि 5x और 6x। अब यहां देखते हैं फिर एज पर सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। मतलब पहला कंडीशन में बोला क्या कि किसी संख्या का अनुपात 5-6 है, तो उस संख्या को हम लोग मान लिए 5x और 6x, ऐसा हम कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है कि अगर इस संख्या में कितना ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें, तो आगे क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लिख दिए एज पर सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो ये संख्या है हमारा 5x और 6x। अब इसमें बोलता है कि 5 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है 6 और 7। बताइए यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। आया ना समझ में सबको? Yes, sir. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, त्रियक गुना करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये होगा अब ऐसे, यहां लिखेंगे 7, यहां लिख देंगे आप 5x + 5 इज इक्वल टू 6, और यहां लिखेंगे 6x + 5। इसको इससे कर दिए, इसको इससे कर दिए, है ना। अब फिर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×5 = 35x + 7×5 = 35 इज इक्वल टू 6×6 = 36 x + 6×5 = 30। अब ये जो एक बिरादरी का है उसको एक साइड कर देते हैं, 35x - 36x इज इक्वल टू 30 - 35। यहाँ पे -x इज इक्वल टू -5, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा, 5 बचेगा ना। यहां लिख देंगे आप Yes. फर्स्ट फिगर क्या माने हम लोग 5x, तो यहां हो जाएगा 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और सेकेंड फिगर कितना है 6x, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, और ये निकल गया आपका आंसर 25 और 30। बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Yes. अच्छे से समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखिए, अब यहां से कितना सारा क्वेश्चन आप लोगों से बनता है खुद। यहां पे लिखता है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5-7। फिर से बोला कि दो संख्याएं 5-7 के अनुपात में है। इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम 7-8। अगर दोनों रेशियो में 18 ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है 7 और 8 का अनुपात। तो फाइंड द नंबर, तो क्या 23 के जैसा 24 नंबर क्वेश्चन नहीं है सेम? यहाँ पे 5 को ऐड किया, यहाँ पे आपको 18 को ऐड करना है, बाकी सारा काम सेम टू सेम होगा, तो बन जाएगा। यस सर। Yes. 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात
5, 6 हो जाता है, संख्याएं बताइए। तो ये भी क्वेश्चन उसी के जैसा है ना, सेम ही है ना, Yes, sir. ये भी आप लोगों से बन जाएगा। अब आप देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ क्या बोलता है, संजय और सतीश की आयु में 3:5 का अनुपात है। कितने का अनुपात है? 3 और 5 का अनुपात है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु में 3:4 का अनुपात हो जाता है। ठीक है, 12 वर्ष के बाद, जब 12 साल बीत जाते, तो मतलब यहां भी तो वही बोल रहा है कि 12 साल ऐड कर दीजिए इसमें, तो वो रेशियो क्या बन जाएगा? 3 और 4 बन जाएगा। तो बोलता है उनकी वर्तमान आयु क्या है वो बताइए। तो क्या नहीं बनेगा? ऊपर वाला ही क्वेश्चन तो है, बस थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के लिखा है केवल। यानी कि यहाँ 3x बाई 5x, और 3x के साथ ऐड हो जाएगा 12, और 5x के साथ ऐड हो जाएगा 12, और आपको फिर लिखना है 3/4, और फिर उसे को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x गुना करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। तो 26 नंबर भी बन जाएगा आपसे। मतलब ये 12 को भी ऐड ही करना है, जैसे कि हम लोग ऊपर से ऐड करते आ रहे हैं इसको। क्लियर है? Yes, बनेगा? Yes, sir. अब आप देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, अगर आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम आपको बताएं कि उसके हिसाब से बनेगा, उसी के जैसा बनेगा, तो आपको उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है, तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है? और अगर आपको नहीं बनता है तो फिर हमसे पूछना है, हम आपको दोबारा बना के बताएंगे। अभी 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखता है, दो राशियां 8, 9 के अनुपात में है, यदि दोनों राशियों में 4 घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर देने बोल रहा है, इसमें लेस करने बोल रहा है, तो अनुपात हो जाता है 3 और 4। तो जहां हम ऐड कर रहे थे वहां पे इस बार माइनस करना है। मतलब यहां देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे हम लोग यहाँ प्लस किए थे ना, यहाँ जो प्लस किए हैं आपको क्या करना है? माइनस का सिंबल लगाना है। और जैसा हम ये काम किए आपको सेम टू सेम वैसा ही करना है, तो निकल जाएगा वैल्यू फिर से। ठीक है? अब yes, इसके sir. बाद देखिए आप इसके आगे का क्वेश्चन, फिर क्या है, यहां तक हो गया। अब देखिए 28 नंबर क्या बोलता है, दो राशियां 6, 7 के अनुपात में, दो राशियों में से 5 घटा दें तो नया अनुपात 5, 6 हो जाता है, दोनों राशियां ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन इसी के जैसा है, तो क्या बन जाएगा? Yes, sir. बन जाएगा। थोड़ा अच्छे से मेहनत करिएगा, बन जाएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब आ जाइए 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। यहां पे लिखता है कि 6, 7 वाले अनुपात के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि यह 11:13 हो जाए। अब बोलता है क्या घटाया जाए डायरेक्ट इसमें कि ये इस रेशियो में बन जाए। तो इसको हम लोग बना के देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, देखिए देखिए यहां लिखना है लेट 29 नंबर क्वेश्चन, माना है ना, लेट x इज डिडक्टेड फ्रॉम each टर्म। ठीक है, इसीलिए यहां हो जाएगा क्या, 6 माइनस एक्स और 7 माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा 11/13। अब आपको फिर से वही काम करना है, 13, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 और 7 माइनस एक्स। यहां हो जाएगा कितना, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 माइनस 13x इज इक्वल टू 77 माइनस 11x। फिर क्या होगा, यहां हो जाएगा माइनस 13x प्लस 11x इज इक्वल टू 77 माइनस 38। यहां से लेस करेंगे तो -2x इज इक्वल टू -1। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो बचेगा x इज इक्वल टू 1/2, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर कि क्या घटाना चाहिए, तो 0.5 घटाना चाहिए। जब ऐसा घटाएंगे तो ये रेशियो निकल जाएगा। बताइए इसमें दिक्कत No, sir. नहीं है?
अब आ जाइए इसके बाद का क्वेश्चन 30 नंबर। क्या इसके बाद आप लोग क्लास अभी कंटिन्यू रखेंगे या आज यहीं तक बताएं? बताइए, यस या नो, जल्दी से डिसाइड करके बताइए मुझे क्या करना है। आगे बताएं मूली, सर यहीं तक बताइए। क्लियर बोला करिए तुरंत से। रचना, यस सर, यही तक बताइए। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है।